जी, बिल्कुल। जो बलोच यकजहती कमेटी की जो लीडरशिप है सीनियर, उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ और इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो मुसलसल लापता अफ़राद के ख़िलाफ़ आवाज़ और जद्दोजहद की जाती रही है, उसी के तनाज़ुर में नेशनल प्रेस क्लब के सामने तकरीबन 24 दिनों से यहाँ पे ख़वातीन और नौजवान जो बलूचिस्तान के हैं, उनका धरना यहाँ पे दिया हुआ है। हुकूमती ओहदेदार तो यहाँ पर नहीं आ सके, और इसके अलावा अपोज़िशन के जो रहनुमा हैं, और इसके अलावा बाकी जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, इसके अलावा जो इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो सीनियर लीडरशिप है, सीनियर लीडर हैं सिमीदीन, वो भी यहाँ पर आ गई हैं, और इनको गुज़िश्ता 2 दिन लगातार यहाँ पे ये भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या क्या मुतालबात हैं, और ये मुतालबात आपके पूरे होंगे या नहीं, और हुकूमत से क्या क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आप ये बता दें कि एक तो बीवाईसी की लीडरशिप की गिरफ्तारी के खिलाफ है, तो अभी तक आपके साथ हुकूमत ने कोई राब्ता किया है या नहीं? जी नहीं, देखिए हुकूमत ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, अलबत्ता हुकूमत को इस एहतजाज से मसला था शुरू दिन से। पहले ये एहतजाज प्रेस क्लब के सामने था, जहाँ पर 3 दिन के लिए वहाँ पे ना लवाहिकीन को टेंट लगाने की इजाज़त दी गई, ना वहाँ पे उनको बैठने दिया गया। फिर प्रेस क्लब के चारों तरफ रास्ते सील कर दिए गए, जिसकी वजह से अब ये प्रेस क्लब के पिछले हिस्से में बैठे हैं। और आज इस एहतजाज को 24 दिन हो रहे हैं, और 24 दिन मुकम्मल हुए हैं, जिसमें हम लोग मुतवातिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 2 बुनियादी और जायज़ मुतालबात के साथ कि बलोच यकजहती कमेटी के जो असीर गिरफ्तार रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए, और जो बलूचिस्तान में एक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की एक शिद्दत के साथ इजाफा हमें सामने नज़र आ रही है, उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत यकीन दहानी करे। लेकिन 24 दिन गुजर चुके हैं, इस दौरान इन लवाहिकीन को, इन मुजाहिरीन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरासा किया गया, धमकाया गया, इनको डराया गया, और इनको जो है एहतजाज करने के लिए नहीं रोका गया। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया अभी तक कि आप 24 दिनों में यहाँ पे बैठे हैं, आपके रास्ते को रोके गया है, आप क्यों आए हैं, आपके बुनियादी मुतालबात क्या हैं, कोई पूछने के लिए नहीं आया अभी अच्छा तक। मैम, 24 दिन आपको यहाँ पे हो गए हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत ने कोई आपके साथ रब्ता किया हो, या यकीन दहानी करेगी, इसके बावजूद भी हमने अदलिया को अप्रोच किया, हम अदलिया के पास गए, हम जो है मुख्तलिफ हम जो समातें हुई हैं उनके लिए वेट किया, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमने हुकूमती लोगों के साथ भी रुजू किया, लेकिन वहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने इस्लामाबाद का रुख किया कि ये शहर इक़्तिदार है, शायद यहाँ से वो आवाज़ें जो बलूचिस्तान से यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, यहाँ पे वफाकी हुकूमत है, और वफाकी दारुल-हुकूमत में यहाँ पे शायद हमारी आवाज़ उन ऐवानों तक, उन इक़्तिदार के मुक़्तदर लोगों तक पहुँच जाए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो रवैया बलूचिस्तान में हमारे साथ रवा रखा जाता है, यही रवैया यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि बजाय इसके कि हमारी बातें सुनी जाएँ, हमारे साथ वही रवैया अख्तियार किया जा रहा है जो बलूचिस्तान में है। अच्छा मैम, आप पहले भी यहाँ पे 2023 के अंदर आई हैं, और एक तवील यहाँ पे धरना दिया गया है, उस वक्त भी सुनवाई नहीं हुई। अभी आप यहाँ कब तक बैठेंगी, और किस उम्मीद के सहारे अब यहाँ पे आप बैठे हो? देखिए, हमारे पास एक वाहिद चीज़ उम्मीद ही है, जिसकी वजह से हम आज तक किससे उम्मीद है? मुज़ाहमत कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इस रियासत से है कि इस सिस्टम में चेंज आएगी, रियासत हमारी बात सुनेगी। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, या जिस तरीके से सियासी आवाज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ लगाया जा रहा है, इनको आवाज़ों को दबाया जा रहा है, इस तरीके से कोई ये तरीक़ाकार नहीं है। और हम जब बारहा इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, बारहा जब हमें यहाँ से मायूस करके वापस भेजा जाता है, हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हमारी पीसफुल स्ट्रगल की और हमारी ये जो उम्मीदें रियासत से हैं, जिसमें हमें यकीन है कि इसकी जुडिशरी से, इसकी हमें आइन और कानून से वो तवक्कुआत हैं कि हमें शायद यहाँ से जस्टिस, हमें इंसाफ मिल जाएगी। तो यही इन उम्मीदों की वजह से हम बारहा इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि बारहा हमें खाली हाथ यहाँ से वापस भेजा अच्छा जाता मैम, है। इस वक्त जो हुकूमत में है नून लीग, जिस वक्त वो अपोजिशन में थी, मरीम नवाज़ भी आपके साथ आके बैठी है, उनकी जानिब से भी यकीन दहानी करवाई गई थी। अभी अपोजिशन की जानिब से भी यहाँ पे यकीन दहानी करवाई गई हैं। इमरान खान की बहनें आई हैं, इमरान खान की पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो आए हैं, बाकी दीगर जो पार्टियाँ अपोजिशन के अंदर वो लोग आए हैं। तो आप इनके रवैयों को कैसे देखती हैं? इनसे कोई तवक्कुआत हैं आपको? देखिए, मैं समझती हूँ कि जो कोई अपोजिशन में आता है और वो हमारे साथ यकीन दहानी करता है, और वो जो है मगरमच्छ के आंसू दिखाता है कि हमें आपकी दुख और जो है दर्द में हम उसको एहसास कर पा रहे हैं, हम आपकी दुख और तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, इसका अंदाज़ा है हमें, और बाकायदा हमारे साथ बैठ के मुतालबा करते हैं
हुकूमत को शर्मसार करते हैं कि ये जिस तरीके से 2021 में मरीम नवाज़ आई हमारे एहतजाज में और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत को शर्मसार किया कि ये माएँ बहनें बेटियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं और हुकूमत इनको सुन नहीं रही है। उस जो है 10 दिनों के दौरान हम 10 दिन के अंदर वहाँ पे बैठे रहे, लेकिन फिर हमारे जो वहाँ पे जो उस वक़्त के दौरे हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनसे हमारी मुलाकात करवाई गई। उन्होंने हमें चंद झूठे तसल्ली सही, लेकिन उन्होंने हमें झूठे वादे तो हमसे किए कि हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा, लेकिन मरीम नवाज़ की हुकूमत में वो जो उनको दर्द और तकलीफ़ हो रही थी जब वो अपोजिशन में थी, जब वो हमारी दुख और तकलीफ़ को समझ पा रहे थे और वो उनको एहसास था कि हम किस कर्ब से गुज़र रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, और ये चीज़ें हमारी दुख और तकलीफ़ उनको अपनी हुकूमत के दौर में याद नहीं आ जाती है। और ये हमारे लिए कोई मायूस कुन चीज़ें नहीं हैं। हम बारहा इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं और हमने बारहा देखा है, ये चीज़ें बारहा हमारे साथ रिपीट होती हैं, तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है हमारे लिए। अच्छा, आखिर में बता दें मैम, जो अपोजिशन है वो भी कहती है 26वीं तरमीम के बाद कि अदलिया मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। जो इस वक्त हुकूमत में सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं वो भी इसी तरह अपनी ब्यूरोक्रेसी से गिले शिकवे करते हैं, तो आपको फिर किससे तवक्को है? आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, 24 दिन अभी गुजर गए हैं, इससे पहले भी आप काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करके गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो फिर आप किससे तवक्कुआत होती है? कोई मकासद होते हैं जो आने के होते हैं? जी देखिए, लोगों को लगता है कि 26वीं तरमीम होने के बाद जो आईनी तरमीम है इसके बाद अदलिया मफलूज हो चुकी है और यहाँ पे पावर किसी और के हाथ में चली गई है, लेकिन हम तो बलूचिस्तान में 70 सालों से देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में तो अदलिया 70 सालों से मफलूज है, वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे कोई नहीं है, वो बेख्तियार लोग हैं। तो हम तो इस चीज़ को, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक जंगल का कानून है, हर एक शख्स के पास वहाँ पे अगर उसका कोई असर रसूख है, अगर वो रियासती बंदा है तो उसके हाथ में बंदूक है, वो किसी भी किस्म की अपनी बदमाशी कर सकता है, वो किसी किस्म की दहशतगर्दी कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जिसकी वजह से जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से मावरे अदालत कत्ल हो रही हैं, जो रियासती इदारे हैं जो दिन दहाड़े लोगों को उठाकर गायब कर देते हैं, फिर उनकी लाशें हमें वापस मिलती हैं। तो ये तरीका जो अदलिया का निज़ाम है, जो जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, दीगर सूबों का तो मैं नहीं कह सकती, शायद वहाँ के लोगों को तवक्कुआत पहले थे कि शायद जस्टिस सिस्टम बेहतर है और एक लीगल प्रोसेस के तहत उनको इंसाफ मिल सकता है, लेकिन हम तो खुद गवाह हैं। 16 सालों से हम इसी अदलिया के सामने से हम जो है बड़े हुए हैं, इन्हीं अदालतों में जाके हम आज इस जो है 16 साल हो चुके हैं कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अदलिया या फिर जो जस्टिस सिस्टम है यहाँ का, वो टोटली फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि हम रियासत मुखालिफ लोग हैं, हम रियासत के आइन और कानून पे यकीन नहीं रखते हैं, या हम दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के बयानियों को काउंटर करने के लिए, हम इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए, साबित करने के लिए बारहा आते हैं कि हम इस मुल्क के आइन और कानून को मानते हैं, तभी हम इस रियासत से इंसाफ मांग रहे हैं, तभी हम इस मुल्क के अदलिया के पास जाते हैं कि आप हमें इंसाफ फराहम करें। ये खुद एक सबसे बड़ी सबूत है, सबसे बड़ी दलील है कि हम जो अगर रियासत को वो नहीं मानते तो वो रियासत से इंसाफ के मुतवक्को भी नहीं करते। हम जब 12 रियासत के पास आते हैं, हम इस्लामाबाद में खुद आते हैं, इस गर्मी में, इस धूप में, जिस तरीके से यहाँ पे लोग 2 मिनट भी जो है गर्मी की शिद्दत में नहीं बैठ सकते, बाहर अपने घरों से बगैर एसी के बैठ नहीं सकते, या आज 24 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, या माजी में जब 2023 में आए थे तो उस सर्दी में कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उस सर्दी में हम जो है 1 महीने से ज़ायद अरसा गुजारा। हम 2014 में हमने पैदल लॉन्ग मार्च किया कोयटा से कराची, कराची से इस्लामाबाद तक, जो कि 100 दिनों से ज़ायद अरसे, 3 महीने से ज़ायद अरसे के वक्त दौरान हम पैदल मार्च करके हम इस्लामाबाद आ गए थे। तो ये हमारी पीसफुल रेजिस्टेंस है, जो पीसफुल हमारी जद्दोजहद है, हमारी पीसफुल एहतजाज है, ये हमारी पीसफुल होने की खुद एक बहुत बड़ी सबूत है। और हम इस रियासत से ही मुतालबा करने आए हैं कि हमारी बात सुनी जाए। ये माएँ, ये बहनें, बेटियाँ बलूचिस्तान से यहाँ कुछ उम्मीदें लेकर आई हैं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको सुने। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान में इतना आपको सपोर्ट करते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा जब आप लोग वापस गए थे एक बहुत बड़ा जलसा किया था, तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट क्यों नहीं करती? एक पार्लियामेंटेरियन भी बन जाता है कि आवाज़ में फिर जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। देखिए, मैं यही समझती हूँ कि आज मैं किसी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं हूँ,
इस वजह से कम मैं ओपन हूँ, मैं वोकल हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ को रख सकती हूँ। हमारे सामने तो ऐसे हमने पार्लियामेंटेरियंस को, हुकूमती नुमाइंदों को देखा है कि उन्होंने ख़ुद आके इस बात का इजहार किया है कि आप लोग जो हुकूमत के लोग नहीं हैं, कम से कम आप लोग खुल कर इन पॉलिसीज़ को तनकीद कर सकते हैं, आप लोग रियासती इन पॉलिसीज़ को तनकीद कर सकते हैं, आप लोग अपने हकूक़ का मुतालबा कर सकते हैं, आप लोग सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। लेकिन हम लोग इक़्तिदार में रहते हुए हम ये चीज़ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आज मैं इतना बाइख्तियार हूँ कि बहैसियत एक सियासी कारकुन, बहैसियत ह्यूमन राइट वर्कर, मैं अगर अपनी बात डायरेक्ट स्टेट से कर सकती हूँ, अगर मैं किसी तरीके से बाउंड नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता जिस दिन पार्लियामेंट में पार्लियामेंट को वो तमाम उसकी जो है इख्तियारात हासिल होंगे, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पार्लियामेंट की असल डेफिनेशन है वो अगर इसके ऊपर फिट होगी, उस दिन हम ज़रूर पार्लियामेंट में जाएंगे, हम अपने लोगों की बात करेंगे। लेकिन अभी तक हम उन पार्लियामेंटेरियंस को देखते हैं, हमारा दिल करता है कि हम उनके साथ बैठ के रो लें, जिस तरीके से वो अपनी बेख्तियारी का मुजाहरा करते हैं। तो आपको लगता है कि हमें तो लगता है कि हम बेख्तियार हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा जिस बेख्तियारी का मुजाहरा वो करते हैं, हमें लगता है हमसे बड़ी जो तकलीफ़ में वो लोग हैं जो अपनी बात तक नहीं कर सकते। हम लोग कम से कम खुल के अपनी बात तो कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया।